नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अगर प्राइमरी डेटा की बात करें तो यह टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम लग जाता है इसमें। कॉस्ट इंटेंसिव होता है, क्योंकि अभी बताया मैंने पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है। ट्रैवल करके जाते हो, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करते हो, उनके डेटा लेते हो, आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाना होता है। उसके लिए आप अपने यहाँ से कुछ केमिकल्स या मशीनें, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हो। ठीक है, बहुत पैसा खर्च होता है। एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती है, जैसे किसी को ब्लड सैंपल लेना है तो आपको साथ में एक नर्सिंग स्टाफ रखना ही पड़ेगा, या फिर कोई ऐसे जो पैरामेडिकल में एक्सपर्ट हो उनको रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ सैंपल कौन लेगा? हम तो सैंपल ले नहीं सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे आपको सैंपल लेना आता भी है, फिर भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर या प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है वही इसको सैंपल को कलेक्ट करे। राइट, ब्लड सैंपल अगर लेना है या इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, किस तरह का एनालिसिस करना है या किस मशीन में कैसे उसको प्रोसेस करना है, ये भी आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे इसको रिसर्च फर्दर। ठीक है, रिलेवेंस सेकेंडरी डेटा के में क्या लिमिटेशंस है, वो है कि रिलेवेंस का इश्यू रहता है बहुत, क्योंकि आपको जो डेटा अवेलेबल है बस उतना ही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एनालिसिस करना होता है। लेकिन अगर रो डेटा आपके पास अवेलेबल है और आपने 15 पैरामीटर लिए हैं, अभी आप सिर्फ स्टडी में 10 काम ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको अचानक से माइंड में आता है कि ये आखिर किस वजह से हुआ, तो आपके पास बहुत सारा रो डेटा अवेलेबल है जिसमें 15 पैरामीटर है, और आपने उन बाकी के बचे हुए 5 पैरामीटर में जाके भी चेक किया तो पता चल गया कि अच्छा इसका ये भी रीज़न था, या इसकी वजह से ये भी हो सकता है, तो आप और भी चीज़ें पिक कर सकते हैं और एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो आप रिलेवेंस ढूंढ सकते हैं, किस पर्सन को क्या प्रॉब्लम थी, ये आप सिर्फ प्राइमरी डेटा से ढूंढ सकते हैं। सेकेंडरी डेटा में इस नंबर वाइज रो डेटा टेबल नहीं होती है आपके पास सिर्फ सीधा सा होता है कि 10 लोगों को ये बीमारी थी या 50 लोगों को ये बीमारी थी, तो आपको पता नहीं चलता किस पर्सन को किस एज में बीमारी थी, ये तो नहीं पता चल सकता ना। आपको सिर्फ एज ग्रुप डायरेक्टली दे दिया कि मान लीजिए 25 से 50 की एज ग्रुप वालों को डायबिटीज़ था। ठीक है, और किस वजह से डायबिटीज़ था या किस में कौन सा डायबिटीज़ था, तो ये तो नहीं पता। तो अब वहाँ पर जाकर के आप रो डेटा में अगर चेक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर एज पे कब किसको डायबिटीज़ हुई ये आपको दिख जाएगा। तो रिलेवेंस का इश्यू सेकेंडरी डेटा में हमेशा रहता है, प्राइमरी डेटा में ऐसा नहीं होता। प्राइमरी डेटा में आपके पास सारा कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, तो आप चाहें उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसमें। लैक ऑफ कंट्रोल होता है सेकेंडरी डेटा पर, क्योंकि जो इतना अवेलेबल है उसी से काम चलाना पड़ेगा। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि प्राइमरी डेटा में पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। आप ही डिज़ाइन कर रहे हैं कि कैसे कैसे और कब क्या डेटा लेना है।